हेलो गाइस। जैसा कि मेरा नाम अभिनव कुमार है और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी, जो कि आज बहुत दिनों के बाद आप लोग से मैं जुड़ रहा हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं नई क्लास की शुरुआत किया हूं, और जो कि आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग के साथ जुड़ेंगे और बातें करेंगे। मैं आप लोग से बहुत दिनों से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, और आज से मैं आप लोग के बीच नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ आप लोग के साथ जुड़ूंगा। तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल पे आ जाइए और हमसे फिर से जुड़ जाइए, और जितना हो सके और लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिए। और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लाएं और बताने का काम करें। जैसा कि आज का जो मेरा इस क्लास का मोटिव है वो है आज 10th क्लास का, जो कि इस बार जो देने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं नवरात्रि की शुभकामना करता हूं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। और आज आप लोग के बीच अच्छे टॉपिक के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, जो कि इस बार जो 10th देने वाले हैं, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो दोनों के लिए ये बेनिफिट रहेगा ये क्लास। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए और जुड़कर इसका लाभ उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। कहीं भी दिक्कत आए तो ज़रूर मेरे कांटेक्ट ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को पूरी सहायता करूंगा, और आपकी बस मेरी आपसे यही आग्रह रहेगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन बटन को दबा के ज़रूर रखिएगा, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरी क्लास का लाभ लेते रहें। चलिए, तो मैं आप लोग के भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे मैं टॉपिक पे चलूँगा कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, और किस टॉपिक में मैं आप लोग से चर्चा करूँगा, बातें करूँगा और सिखाने का काम करूँगा। जैसा कि किस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को दिया जाता है, मैं उस तरीके से मैं आप लोग के बीच जुड़ूंगा और आप लोग को बताने का काम करूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैं ऊपर में लिखा हूँ, मेरा जो ये चैनल का नाम है साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी, और मेरा जो आज का मोटिव है कि आज मैं आप लोग के बीच क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि आज का जो मेरा क्लास है वो है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहले मैं आप लोग से चर्चा करूंगा कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, वो किस लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में क्यों दिया जाता है। हर एक चीज़ अगर कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के भी कोई उद्देश्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ हमें आगे सीखने की मिलती है कि हाँ, इस चैप्टर में क्या चीज़, इसका क्या उपयोग होगा, कहाँ पे उपयोग होगा, और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी इसका यूज़ होता है और इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए, तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले मैं बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कोई बिंदु को दर्शाने के लिए मैं एक उदाहरण लेके मैं बता सकता हूँ कि अगर हमें कहीं जाने की होती है तो मेरा एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक ओरिजिन पॉइंट को मानते हैं जो कि हम मूल बिंदु कहते हैं, और उस मूल बिंदु से हम कोई चीज़ को कैलकुलेशन करते हैं, कोई चीज़ को बताने का काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण लेके हम कह सकते हैं कि अगर हमें
पटना जाना है और मैं अपने यहाँ कोचिंग संस्था से जा रहे हैं, यहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट में हूँ जो कि, और यहाँ से मैं पटना जाने के लिए सोचा, तो मेरा जो मूल है वो बिंदु मेरा ये कोचिंग है, और ये कोचिंग से हम पटना की ओर जाएंगे तो एक कहीं ना कहीं एक बिंदु को निर्देशित करते हैं, निर्देशांक करते हैं, और उस हिसाब से मैं कोई चीज़ को बतलाने का काम करते हैं। सबसे पहले ये निर्देशांक का कह सकते हैं, निर्देशित करने के लिए जो हमें एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है, और मूल बिंदु के हिसाब से मैं कोई चीज़ को बताने का काम करते हैं या उस चीज़ को मानने का काम करते हैं। तो हर एक ना ये हमारा एक निर्देशांक ज्यामिति पे किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तल यहाँ पे किसी बिंदु को, कोई एक बिंदु को निर्धारित या स्थित करने के लिए या स्थित निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्ष की एक युग मीन्स होता है जोड़ा की आवश्यकता होती हो। अब यहाँ पे बताया है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि जो बिंदु बाई अक्ष से उस बिंदु x निर्देशांक को जो डिनोट करेगा, उस निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु के बाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। या तो हम x निर्देशांक कहते हैं या हम बाई निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं तथा बाई अक्ष के स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 बाई के रूप में होते हैं। जैसा कि मैं एक फिगर के साथ आप लोग को मैं बताया हूं कि यहाँ पे एक इसको हम x का डिनोट किए हैं और एक बाई का। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा ये बीच में जो दिए हैं मूल बिंदु, और यहाँ पे एक बात बताया था युग्म की आवश्यकता, दो चीज़, एक बाई है एक एक्स है। अब यहाँ पे एक मूल बिंदु माने ऑरिजिन पॉइंट, और ऑरिजिन पॉइंट से अगर हम इधर कह सकते हैं दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा जितना भी अगर उसका चिन्ह होगा वो सभी पॉजिटिव में होगा, और अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर बाई की ओर वर्टिकल लाइन में अगर चल रहे हैं तो हमारा वहाँ पे उसका वैल्यू प्लस में होगा। अगर हम x के दिशा में बाईं ओर चलते हैं तब हमारा यहाँ पे माइनस होगा, और उसी तरह से वर्टिकल लाइन में अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पे वैल्यू y का माइनस होगा। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ को जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये चिन्ह का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज आप लोग का ये मैं एक इसका पहले मैं डिफिनीशन बताया कि निर्देशांक बिंदु होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं। चलिए इसी रिलेटेड मैं कुछ फार्मूला को मैं बताऊंगा और उससे एक मैं उदाहरण लेके बताऊंगा कि कैसे उसे कैलकुलेशन किया जाता है, इससे क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए, अंत तक देखते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से मेरा यही आग्रह रहती है, और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं बनाऊँगा, आप लोग शेयर करूँगा, और अच्छे अच्छे क्लास मैं लेके आऊँगा और आप लोग को बताने का काम करूँगा। और मैं कभी कभी मोटिवेट वाले भी वीडियो को डालूँगा, मोटिवेशन वाला, कि अधिकतर लोग जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ऑफलाइन भी मैं क्लास ले रहा हूँ अपने गांव। ये हमारा जो है कोचिंग, मैं अपना यही कोचिंग के नाम से चला रहा हूँ, साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी के नाम से, बहादुरपुर गांव में। तो अगर कोई ऐसे भी पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, अगर ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं, 10th 9th का पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। और आप लोग के लिए तो मैं सेवा ऑनलाइन भी दे रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर प्यार बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिए।